मानने वाले हैं। Gospel of Luke in 7th chapter and the 50th one. कुछ महीनों से यही प्रचार कर रहा हूँ। And for a few months I'm preaching upon इब्रानियों की this. पत्री उसका 11वां अध्याय Hebrews chapter 11. और उसकी 6वीं आयत से ही मैं शुरू करूंगा। I will start from the 6th उसके verse. बाद मैं लूका पर फिर दोबारा Then लौटूंगा। I'll come back to Luke. आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। Let's hear the word of God. आप कैंसर को लेकर यहाँ पर आए हैं, You might have come with cancer in this आप place. डेंगू को लेकर यहाँ पर आए You might हैं। have come with dengue. ओ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, परेशान मत होइए, Do not get upset. घबराइए मत। Do not get afraid. मेरा प्रभु आज आपको चंगाई देने वाला Today है। my God is going to heal you. कोई है जो कहेगा हालेलुया। ओ Hallelujah. आज प्रभु की रूह आपको छूने वाली है। Through the Spirit of God is going to touch each and आप everyone. यीशु को नहीं जानते होंगे। Maybe you don't know Jesus. अधिकतर गैर मसीह शनिवार को यहाँ पर मौजूद रहते हैं। Maximum non-believers come for Saturday आपको meetings. यीशु मालूम नहीं होगा, Maybe you don't know Jesus. लेकिन जरा ध्यान से सुनिए, But listen carefully. लिखा है It's written. विश्वास के बिना विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। आइए दोनों हाथों को उठाएंगे। Let's lift up both hands. अद्भुत आश्चर्य कर्म देखना है। If you want to see mighty miracles, बहन के पीछे कहेंगे, repeat behind sister. विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। कोई है जो कहेगा यस, Say yes. आज प्रभु आपको छूने वाला है। Today the Lord wants to touch you. लेकिन ये कैसे संभव है? But how will this possible? ये कैसे होगा? How will this happen? विश्वास, Faith. विश्वास। By faith. इस विश्वास के बिना Without faith, आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। you cannot please 14 God. साल पहले जब मैंने सेविकाई की शुरुआत 14 की, years back when I started the ministry, मुझे बोलना भी नहीं आता था, I didn't know how to even मुझे speak. परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं था, I didn't have any wisdom of the मैं एक word. शर्मीला व्यक्ति था। I was a shy person. लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, But I want to tell you उस this. पवित्र आत्मा ने जब मुझे धर दबोचा The है, Spirit of God caught control of मैं आपसे me. कहना चाह रहा हूँ, I want to tell you ना this. केवल मेरा जीवन बदल गया Not है, only my life changed, लेकिन लाखों करोड़ों के जीवन को बदलने के लिए प्रभु ने मेरा इस्तेमाल किया but है। God used my life to change lakhs and crores of people. जब 14 साल पहले 14 years back, 1998 में in जब प्रभु की 1998, वाणी मेरे पास आई the voice of God came कि to me. पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग तेरे पास आएंगे, Oh, north, south, east, and west people will come to you. मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये कैसे होगा? I said, Lord, how will this प्रभु ये happen? कैसे मुमकिन है? How will this प्रभु ने मुझे possible? कहा God told कि me, केवल विश्वास रख। only have faith. मैंने विश्वास रखा I had faith. और आज मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। And today I'm not surprised मेरठ के दोस्तों को यहाँ पर देखता when I हूँ, see the married friends in this place. जब मैं उड़ीसा के लोगों को यहाँ पर देखता हूँ, When I look for the people from Odisha in this place. जब मैं झारखंड के लोगों को यहाँ पर देखता हूँ, When I look at the people from Jharkhand in मुझे this place. आश्चर्य नहीं होता है। I'm not ये surprised. प्रभु की वाणी थी This was the voice of जो God. 1998 में मेरे पास आई In थी। 1990 it came to me. मैंने उस पर विश्वास किया, I believed on मेरा that. हाथ अपने आप चलने लगा, My hands started moving automatically. मेरे कमरे की बत्ती ये बुझाई गई थी All the lights in my room was और off. एक डायरी में मेरे हाथ अपने आप लिखने लगा। In a diary, my hands started writing 3 something. पन्ने की भविष्यवाणी आई है, A prophecy of 3 pages मैंने उस came. पर विश्वास किया I believed on और मैं that. आपसे कहना चाह रहा हूँ, And I want to tell you this. आज मैं आपके सामने हूँ। Today I'm standing in front of you बगैर विश्वास के without इस faith. साउंड प्रूफ चर्च को बनाना यह असंभव था। It was impossible to build a soundproof ये church. महाराष्ट्र का पहला साउंड प्रूफ चर्च है। It is the first soundproof church in Maharashtra. अत्याधुनिक तकनीक हमारे पास है, We have the advanced modern technology with us. इक्विपमेंट दुनिया के हमारे पास है। We have the best equipment of the world with us. एशिया का नंबर 1 मिक्सर हमारे पास है। Number 1 mixer of Asia we have in ये our church. कैसे आया? How this came? विश्वास से, By faith. विश्वास से। By faith. और लिखा है And it's written. विश्वास के बिना Without faith, परमेश्वर को प्रसन्न करना संभव है। it's impossible to please आप उस God. खुदा से कुछ पाना चाहते हो, If you want to receive something from अपनी God, छंगाई, your healing, अपनी अच्छी तनख्वाह, your good आपका salary, प्रमोशन, your अच्छी promotion, नौकरी, good job. ओ बंधन को तुड़वाना चाहते हो, You want to break the bondages. लेकिन जब तक आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करोगे, But unless you please the आप Lord, उससे कुछ पा नहीं सकते हो। you cannot receive it. यीशु ने स्त्री से कहा, यीशु ने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। Your faith has saved you. बगल वाले को देखिए Look to your और neighbors कहिए,
आपका विश्वास आपको बचाने वाला है। Tell your faith can save. आप बड़ी अन्य भाषा बात करते हैं, Oh, you speak in unknown आप tongues. वचन पढ़ते हैं, You read the word of आप God. सेविकाई करते हैं, You are serving आप Him. अच्छी नौकरी करते हैं, You have a good job. आप अच्छा पैसा कमाते हैं, You earn good आज amount. आप अच्छा दान डालते हैं। You give good लेकिन offering. आज मेरा प्रभु आपकी सारी गलतफहमी दूर करने वाला है। यीशु ने एक स्त्री से कहा Lord said to one कि woman, तेरे विश्वास ने, your faith, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। your faith has saved you. ऐसा स्त्री में कौन सा दोष था, What was the mistake in this और woman? ऐसा स्त्री में कौन सा पाप था What was the sin in this woman? जिसकी वजह से उसका बचना आवश्यक था। Therefore she needed to be saved from that. आप प्रभु के मंदिर में बैठे Listen, होंगे, in the temple of the Lord. लेकिन आपका बचना आवश्यक है। But you need to be saved. आपका बचना आवश्यक है। You need to be आप saved. बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति You होंगे, are a person reading the लेकिन Bible. आपका बचना आवश्यक है। But you need to be यहाँ पर saved. खुदा के पास एक स्त्री है Oh yeah, one woman has come to Jesus. जिसको यीशु ने कहा है But Jesus has said to her, केवल तेरे विश्वास से तू बचने वाली है। only by your faith you will be कोई है saved. जो कहेगा हालेलुया, So say आपका hallelujah. विश्वास आपको बचा सकता है। Your faith can save you. आइए इसी वचन को मैं आपको आगे लेकर जाना चाहूंगा। I will take the same word और इसी further. लूका पर हम रहेंगे, We stick to the Gospel of Luke, 36वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। starting from 36 verse onwards. किसी फरीसी ने यीशु से निवेदन किया, मेरे साथ भोजन कीजिए। अतः यीशु उस फरीसी के घर में गए और वह भोजन करने बैठे। ये जो फरीसी है इसका नाम क्या था? You know, this Pharisee who was there, what was his अच्छा, name? बाइबल देखिए, मेरे पास देखिए, ये फरीसी जो है इसका नाम क्या था? What was the name of this Pharisee? कोई है जो बता सकता है? Can anyone tell me the name? साइमन, यहीं पर लिखा है। It's written down in this place. His name was इसका Simon. नाम क्या था मालूम आपको? What was his name? शिमोन। Simon. इसका नाम शिमोन है। His name was Simon. ये फरीसी है, He's a ये Pharisee. परमेश्वर के वचन का अच्छा ज्ञानी है। Oh, he's a very well versed in the Word of God. ये परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानता है। He knows the Word of God very well. ओ परमेश्वर के वचन के लिए इसको अलग किया गया है। He was separated for the Word of God. लेकिन बाइबल जो बताती है But the Bible कि says अक्सर ये जो फरीसी जो है that the Pharisees who are there, ये यीशु के विरुद्ध में बातें किया करते थे। they always used to speak against ये Jesus. यीशु के विरुद्ध में हमेशा खड़े रहते थे। They used to always stand against लेकिन Jesus. मुझे यहाँ पर आश्चर्य होता है But I get surprised in this कि place. एक फरीसी जिसका नाम शिमोन है, One Pharisee whose name is Simon. ओ यीशु के एक चेले का नाम भी यही शिमोन था, Even one disciple of Jesus was named Simon. जिसको प्रभु ने ना केवल बदल दिया, Only God changed his life. उसकी पहचान बदल दी है, God changed his identity. उसका नाम बदल दिया God है changed his और name. उसका नाम शिमोन से पतरस हो गया है। From Simon he was named Peter. पतरस का मतलब पत्थर, Peter means rock. कैफा, और Kepha. जिस पर प्रभु अपनी कलीसिया की नींव रखना चाहता था। On that God wanted to build his church. आपका कोई भी नाम होगा, Yeah, might be having any लेकिन name. प्रभु आपकी पहचान बदलना चाहता है। आपकी केवल एक पहचान होगी, आप वो पत्थर बनोगे जिस पर कलीसिया की नींव रखी जाएगी। आप वो पत्थर बनोगे जिसके द्वारा ये देश, ये महाराष्ट्र, ये पुणे उद्धार पाने वाला है। कोई है जो तालियां बजाकर कहेगा हालेलुया। ओ यहाँ पर इस फरीसी का नाम शिमोन है। This Pharisee's name is और मुझे Simon. बड़ा अटपटा लगा कि भला ये क्यों यीशु को बुला रहा है। I got surprised why he's calling Jesus. सुनिए, ये फरीसी यीशु को अपने घर पर बुला रहा है। This Pharisee called Jesus to his इसने house. यीशु को अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया He है called Jesus for food in his और house. मालूम होता है कि ये यीशु से बड़ा प्रभावित हुआ है। And it looks as if he's impressed by उसने Jesus. यीशु के प्रवचनों को ध्यान से सुना हुआ Might be he है। has heard the word of Jesus Christ शायद carefully. इसका यीशु मसीह पर विश्वास है। Might be he believes on वो Jesus. दूसरे फरीसियों की तरह यीशु से जलता नहीं है। He is not like the other Pharisees who's jealous of ओ Jesus. वो यीशु के विरुद्ध में नहीं खड़ा है। He's not against कम से Jesus. कम ये घटना तो यही बताती है And this incident tells कि ये about this. फरीसी यीशु को आमंत्रित कर रहा है। This Pharisee invited उसने अपने Jesus. घर में भोजन के लिए यीशु को आमंत्रित He किया। invited Jesus for food on his house. मुझे मुमकिन नहीं कि मैं हर एक के घर पर आ सकता हूँ। It's not possible for me to come to each and every house in the church. ओ मेरे पास करीबन 400 से 500 परिवार हैं I have 400 to 500 families in the और church. इसी साल हमने प्रभु के कार्य को जोर दिया है। And this year we have worked mightily for
the work of the हमने Lord. चर्च के लिए काम किया है We have worked for the और church. मैंने कोई बाहर की सभा नहीं ली है And I didn't take any outside और crusade. चर्च में हम लोग काम कर रहे हैं. And we are working in the मेरे church. लिए संभव नहीं कि मैं हर एक के घर पर आ सकूं. It is not possible that I will come to each and every कईयों house. के घर पर मैं गया था. I went to many तकरीबन families. 15 से 20 घरों पर मैं गया था. 50 to 20 families I ओ visited. जब भी मैं देखता हूँ मेरी कलीसिया की तरफ, Whenever I look to my इतनी अच्छी church, कलीसिया मुझे पूरे भारत में पूरी दुनिया में देखने को नहीं I मिलेगी. cannot find such a good church and family all over the world like इतना this. खातिरदारी, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मुझे मिलती है. How much love you give to me every time. आप भी अपने घर पर ओ प्रभु के सेवकों को बुलाते होंगे. Even you might be calling the sons of God at your house. आपने अपने घर में यीशु को निमंत्रण दिया होगा. You might have invited Jesus at your house. बिल्कुल उस मरियम मार्था की तरह Same like Mary and Martha, जिन्होंने अपने घर के दरवाजे खोले who opened the doors of their और house for यीशु को Jesus. अपने घर में आमंत्रित किया है And they invited और Jesus. यीशु को वहां पर एक सोफे पर बिठाया होगा. And Jesus was sitting down there on the sofa खुद set. यीशु के पांव के पास बैठ गई होगी. And they themselves sat there at the feet of आपने भी Jesus. अपने घर में यीशु को निमंत्रण दिया होगा. Even you might have invited Jesus at your इस house. फरीसी ने भी निमंत्रण दिया होगा. Even this Pharisee लेकिन invited. सवाल यह है But the question क्या is, प्रभु आपके जो निमंत्रण है उससे खुश है? is the Lord happy with the जो invitation? मेहमानबाजी आप कर रहे हैं क्या प्रभु उससे प्रसन्न है? Is the Lord happy with the hospitality? और यहाँ पर यह शिमोन फरीसी यीशु को निमंत्रित कर रहा है And here the Pharisee Simon is calling और Jesus. लिखा है And it's written, किसी फरीसी ने यीशु से निवेदन किया. किसी फरीसी ने यीशु को निवेदन किया है, रिक्वेस्ट की है. मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये फरीसी जानता है कि वो पैसों से यीशु को खरीद नहीं सकता. यू कैनॉट बाय द अनॉइंटिंग. आप अभिषेक को खरीद नहीं सकते हैं. कई लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि मसीह लोग जबरदस्ती और लोगों को पकड़कर मसीह बनाते हैं. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिस खुदा की सेविकाई में कर रहा हूँ वो जबरदस्ती आपके जीवन में, वो जबरदस्ती आपके हृदय में आने वाला परमेश्वर नहीं. वो कहता देख तेरे दिल के दरवाजे पर मैं दस्तक दे रहा हूँ, खटखटा रहा हूँ. जो कोई दिल का दरवाजा खोलेगा मैं भीतर आऊंगा. कोई है जो कहेगा हालेलुया. जबरदस्ती यीशु किसी के घर में नहीं आता है. Forceful Jesus never comes to anyone's इस house. फरीसी ने निवेदन किया है. This Pharisee आपको requested. मालूम ये फरीसी बड़े पैसे वाले हुआ करते थे. These Pharisees to be a rich people. इनका बड़ा सा मकान, बड़ा सा घर हुआ करता They used to था have big houses. और इनके घर के बाहर एक बड़ा सा आंगन लगा हुआ करता And था. they used to have a courtyard before their house. और इस आंगन में अक्सर देखा गया है कि कई झरने या फवारे भी लगे हुए करते थे. And many times fountains used to be there in the courtyard. और इस आंगन में बैठकर ये फरीसी जब अपने अतिथि को बुलाते थे And whenever guests were invited in the house of तो इस Pharisee, आंगन में बैठकर भोजन किया करते थे. they used to sit in the court and have food. ये अमीर आदमी है, He is a rich ये कोई man. गरीब व्यक्ति नहीं है. He's not any poor इसका man. बड़ा सा मकान है, He has a big ओ house. बड़ा सा आंगन है. He has a big और courtyard. ये कहानी भी बताती है, And the story tells ये us, घटना बताती है this incident tells कि us, यहाँ पर इसी आंगन में शायद यीशु मसीह बैठे हुए होंगे might be the courtyard just was sitting down और there. तभी तो बाकी के लोग भी वहाँ पर मौजूद And है. even other people were sitting down over और there. इस आंगन में जब ये भोजन करने के लिए बैठा करते थे When they sat down to have food in the courtyard, तो वहाँ पर बाहर के लोगों का भी आने के लिए इजाजत बिल्कुल तय थे. oh, even other people were invited to come inside कोई there. भी अतिथि जब आ रहा है If any guest is coming खास over, करके वो सेलिब्रिटी या बड़े व्यक्ति हुआ करते थे or might be a big person or celebrity, और जाने पहचाने व्यक्ति हुआ करते or very थे. well-known वो person, रबी या गुरु हुआ करते थे. or who was the rabbi or और master. जब वो वहाँ पर वहाँ पे आते आया करते थे And when they was to come to the house, तो बाहर के लोगों को भी उसमें आने की इजाजत थी. even outside people were invited to come वो inside. भी उनके इर्द गिर्द खड़े हो जाया करते Even थे they used to come and stand around them, ताकि उनकी बातों को वो ध्यान से सुन so they सके, could hear whatever they उनकी speak. वार्तालाप पर वो ध्यान लगा They सके. could hear their और conversation. यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है. Same thing has happened in this वो ये place. पापी स्त्री किसी के घर में ऐसे ही नहीं आ सकती है. Oh no, women can come like that just in the house लेकिन वहाँ पर anywhere. काफी लोग जमा हुआ करते But even थे other people were gathered around और that इसीलिए house. पापी स्त्री भी वहाँ पर आई है. And even a sinner woman came और इस स्त्री there. पर कई अलग अलग संदेश दिए हैं. I've given it different sermons upon this इसके woman. इत्र पर मैंने संदेश दिया हुआ है. I gave a sermon on her ओ frankincense. इसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें अलग अलग संदेश में प्रचार की है. A lot of sermons I preached upon this woman. जिनकी सीडी आप प्राप्त कर सकते
सकते हो, Oh, you can see the series of bondage. लेकिन आज मैं कुछ भिन्न बात करना चाहता हूँ, But something unique I want to mention कुछ अलग बातें today. आपको बताना चाहता हूँ। Something different I want to tell और you. यहाँ पर जब यीशु इस फरीसी के घर पर आए हुए We हैं, just came in the house and एक Pharisee. पापी स्त्री वहाँ पर आई है, Oh, sinner woman came और there. लिखा है, And it's written. उस नगर की एक पापिनी स्त्री को हाँ। यह पता लगा कि यीशु फरीसी के घर में हाँ। भोजन करने आए हैं, हाँ। अतः वह संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। जब इस स्त्री को पता चला है When this woman came to know कि यीशु यहाँ पर शिमोन फरीसी के घर पे आए that हैं, Jesus has come to the house of Simon the एक Pharisee, संगमरमर के पात्र में वो इत्र लेकर आई है। she got a first pastor. ध्यान से सुनिए, Listen carefully. उस नगर की एक पापिनी स्त्री को यह पता लगा हाँ। कि यीशु फरीसी के घर में भोजन करने आए हैं, हाँ। अतः वह संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। इत्र लाई, वह रोती हुई यीशु के पांव के पास हाँ। पीछे खड़ी होकर पीछे खड़ी होकर उनके पैरों को अपने आंसुओं से भिगाने और सिर के बालों से उन्हें पोंछने लगी। सुनिए, कुछ बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। Listen carefully. I want to bring your attention to few एक things over पापी here. स्त्री उस जगह पर आई है, A sinful woman has come in that उसे place. पता चला शिमोन फरीसी के घर पे वो खुदा का बेटा यीशु आने वाला है, Oh, she came to know that the Son of God, oh, Jesus will come at the house of this और वो Pharisee. भी वहां पर आ पहुंची है। And even she has come in that ये place. पापी औरत है, She is a sinful और woman. परंपरा ये बताती है, And the tradition tells about, बाइबल नहीं बताती है, not the Bible, लेकिन परंपरा ये बताती है but the tradition tells कि us. ये एक वेश्या है। Oh, she is a prostitute. लोग घिनौनी नजर से वेश्याओं को देखा करते थे। Oh, there's a look in a bad eye at this ये prostitute. व्यभिचारिणी स्त्री है, Oh, she is without any good ये character. व्यभिचारिणी स्त्री है। She's a woman with sins in her life. आपको सामरी औरत याद होगी, You remember the Samaritan woman जिसके व्यभिचार की वजह से because of adultery. ये दोपहर के वक्त में पानी भरने को जाया करती After थी। a time she went to fill the water at जब the आम well. आदमी पानी भरता है तब नहीं जाती है ये, Oh, when ordinary people go to fill the water, she never goes at the लेकिन ये well. दोपहर के वक्त पानी भरने के लिए जाती है। But afternoon time she went to the well to fill मेरी आने water. वाली किताब परमेश्वर की योजना यदि आप पढ़ोगे, इस सामरी औरत के पीछे योजना आपको समझ में आएगी। My coming book, the God's plan, if you read this book, you'll understand the plan for the Samaritan woman in that book. यह औरत भी एक व्यभिचारिणी औरत है, Even this woman is an adultery woman. शायद ये वेश्या है। Or maybe she's a prostitute. शिमोन को मालूम होता कि वो आई है तो शायद वो उसको कभी भी आने नहीं देता, Maybe when Simon came to know about her, he could never allow her inside. लेकिन वहाँ पर सबको आने की शायद इजाजत थी। Maybe he was allowed to come in that ये पापी place. औरत भी वहाँ पर आई है। Even the sinful woman came आज यहाँ पर there. कई लोग आए हैं, Many people have come in this place. शायद आप पाप में डूबे हुए होंगे, Might be you are in sin. शायद आप नशे में डूबे हुए होंगे, Oh, might be you are in bad addictions. शायद आप बुरी आदत के शिकार होंगे। Might be you are in bad habits. पिछले 2 हफ्ते पहले हमारी बहन सौम्या ये गोरखपुर से आई। 2 weeks back, Soumya came from गोरखपुर Gorakhpur. में मैंने कई बार सेविकाएं की है, In Gorakhpur, a lot of times I have served और ये बहन there. आकर मुझे बता रही थी, The sister came and told उन्होंने me. पास्टर कॉन्फ्रेंस में बातचीत की She spoke in pastors' conference और over कई there. पास्टर उनको बता रहे थे कि And the pastors were telling her, गोरखपुर के बहुत सारे जवान ये ड्रग्स के आदी हो चुके हैं, oh, many youngsters in Gorakhpur are drug addicts. बहुत सारे जवान ड्रग्स के आदी हो चुके हैं। Many youngsters are drug addicts in मेरे ख्याल Gorakhpur. से 2006-08 में जब मैं गोरखपुर गया हुआ था, In 2008, when I had gone to मैं Gorakhpur, इसी प्रकार की सभा में प्रचार कर रहा था, I was preaching a crusade like this in that और place. दोपहर की वो सभा थी, It was the afternoon और मैं crusade. परमेश्वर के वचन से बातचीत कर रहा I था, was speaking from the word of प्रभु के God. पवित्र आत्मा का गहरा अभिषेक में देख रहा A था। mighty energy of the Lord I saw in that कई लोग place. पवित्र आत्मा से भरकर नीचे गिरे हुए थे। Many people were filled by the Holy Spirit and they fell ओ down. अचानक मेरी जबान में एक नाम आया, Suddenly a name came on my और ये mouth. नाम था जोशुआ। The name was और प्रभु की Joshua. वाणी आने लगी, जोशुआ, The word of God came, ओ प्रभु Joshua. तुझे पुकार रहा है, The Lord is calling प्रभु तुझे you. बुला रहा है। The Lord is calling और मैं फिर you. से प्रार्थना करने लगा, I started praying कई again. लोगों के ऊपर हाथ रखने लगा, I laid my hand upon many कई लोग people. आत्मा से भरने लगे, Many people got filled by the Holy कई लोगों के लिए Spirit. भविष्यवाणी आने लगेगी, Prophecy came for many कई लोगों को people. छुटकारे मिलने लगे। Many people got deliverance. अचानक फिर से मेरे जबान में वही नाम Suddenly आया, again the name came on my lips. जोशुआ, प्रभु Joshua. ने तुझे बुलाया है, The Lord has called प्रभु ने you. तुझे बुलाया है। The Lord has called कम से you. कम 6-7 बार मेरे मुख में यह नाम बार बार आ रहा था। 6 to 7 times this name came again and again on my कम से mouth. कम 4-5 घंटे के बाद सभा समाप्त हुई, After 4 hours the meeting got और वो over. गवाही का वक्त था, It was a testimony और मैंने लोगों time. को निमंत्रण दिया, And the people were invited in the आइए front. बताइए प्रभु ने आपके साथ क्या किया है। Come and tell what the Lord has done in your life.
lives. कई लोग अपनी गवाही बताने Many लगे, people gave their testimony. लेकिन मेरी आंखें उत्सुक थी। But my eyes were searching. क्या कोई जोशुआ है यहाँ Is there any पर Joshua in this जिसको place? प्रभु बुला रहा है? Who the Lord तभी called? एक जवान वहाँ पर सामने आया, Then one youngster came there in the उसकी front. दाढ़ी बड़ी हुई थी Oh, he had beard और grown. ये एक जवान था He was a और youngster. वो आंसुओं के साथ सामने आया With tears in his eyes, he came in और the वो front. कलीसिया को बताने लगा, He told the मेरा church, नाम जोशुआ है, my name is मेरा नाम Joshua. जोशुआ है, My name is मैं Joshua. एक घंटा भी बिना ड्रग्स के नहीं रह सकता हूँ, Even 1 hour, I cannot stay without the drugs. मुझे लत लगी हुई है, I'm addicted to that. मैं एक घंटे से ज्यादा बिना ड्रग्स के रह नहीं सकता हूँ, More than 1 hour, I cannot stay without और the यहाँ पर मैं drugs. 4 घंटे से खड़ा हूँ। And for 4 hours, I'm standing here in the presence इस of जवान ने God. बताया This youngster कि मैं said, 2 बार चर्च के बाहर गया था, twice I went outside the लेकिन church. किसी ने मुझे और रास्ते में से फिर पकड़कर अंदर लाया। But someone forced me again to come inside the कोई church. आवाज मुझे बार बार पुकार रही थी, Some voice was calling me कोई मुझे again. खींच रहा था Someone was pulling me और उसने inside. बताया कि मैं कोने में आकर खड़ा हो गया I said I came and stood at the और प्रभु corner. की वाणी उसको और मेरे मुख के द्वारा सुनाई पड़ रही And he थी heard the voice of God from my mouth. और ये बता रहा था कि वो जोर जोर से रोने लगा। And he said I was crying प्रभु bitterly. ने उसको छू लिया, And the Lord touched उसने him. बताया 1 घंटे से भी अधिक मैं बिना ड्रग्स के रह नहीं सकता हूँ। Oh, more than 1 hour I cannot stay without the लेकिन उसने drugs. बताया कि मैं 4 घंटे से प्रभु की मौजूदगी में बिना ड्रग्स के खड़ा हूँ, शैतान हार चुका था, And he said more than 4 hours I'm standing in the presence of the Lord without drugs today. शैतान हार चुका था। Satan is ये कहानी यहीं defeated. पर समाप्त नहीं होती The है। story never ends in this उसके बाद place. मैं पुणे में आ गया, After that I came back to शाम की Pune. भी सभा थी वहाँ पर, Even evening meeting was 8 दिन there. वहाँ पर सभाएं चल रही थी। 8 days the meetings were going on मैं पुणे there. में दोबारा आ गया। I came back to आपको Pune. मालूम हो, कुछ महीनों के बाद After a few months, इस जोशुआ के परिवार का फोन मेरे पास आया। the family of Joshua, they called उन्होंने कहा, me. पास्टर आपको खुशखबरी बतानी है। They said, Pastor, we want to give you a good मैंने news. कहा, कौन सी खुशखबरी I है? said, what is the good उन्होंने news? कहा कि हमारे बेटे जोशुआ ने एक निर्णय लिया है। They said, our son Joshua has मैंने decided. कहा, क्या निर्णय लिया I है? said, what he has उन्होंने decided? बताया कि वो बैंगलोर बाइबल कॉलेज सीखने के लिए जा रहा है। He said he's going to go Bangalore to learn Bible. बाइबल कॉलेज सीखने के लिए जा रहा है। He's going to Bible college in उस वक्त Bangalore. हमारा बाइबल कॉलेज नहीं था। That time we didn't have any Bible मैं college. आपसे कहना चाह रहा हूँ, I want to tell you this. ओ कई जवान ये पाप की लत में पड़े हुए हैं। Oh, many youngsters are addicted. यदि मैं इसी वक्त बोलना शुरू कर दूं, If I start speaking right now, मुझे प्रभु की रूह बता सकती the है। Spirit of God can tell वो कई me. नाम मेरी जबान में आ रहे हैं, Many names are coming on my जिनकी जेब में mouth. अभी भी गुटखा का पॉकेट है। Even some people having good guy in their यदि pockets. मैं बोलना शुरू कर दूं, If I start speaking आप now, शर्मिंदगी महसूस करोगे। you will feel मैं आपको ashamed. शर्मिंदा नहीं करना चाहता I don't want to हूं, put you to shame. लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना But चाहता I want to हूं, tell you this much. आपका पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, No matter how big your sins आपकी आदतें are, कितनी भी गंदी क्यों ना हो, no matter how bad your habits आप इस दुनिया are, के सबसे बुरे ही व्यक्ति क्यों ना हो, might be the bad person in the लेकिन यहाँ पर world, कोई है but someone is जिससे मेरा here यीशु प्यार करता है whom my Jesus और वो loves. कहता है And he कि यदि says, विश्वास करेगी if you have तो तू faith, बचा ली जाएगी। you will be यदि saved. विश्वास करेगा If you have तो तू faith, बचाया you जाएगा। will be आप saved. कैंसर से छुटकारा पा सकते हो, You can receive deliverance from आप cancer. HIV से छुटकारा पा सकते हो, You can be healed from HIV. लेकिन ये छुटकारा आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। But this healing cannot take you to लेकिन मेरे heaven. भाई मेरी बहन, But my brother, my sister, यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया but if you believe on तो Jesus, यीशु आपको स्वर्ग का राज्य का वारिस बनाने वाला है। but this can make you the child of कोई heaven. है जो कहेगा हालेलुया, I say ये hallelujah. व्यभिचारिणी औरत है, She's an adultery ये woman. पापी औरत है। She's a sinful woman. आज आप में केवल इसलिए बीमारी हो गई है Oh, today you might be sick only because of क्योंकि this. आप पाप से बचाए नहीं गए हो। Because you are not saved from your आज sins. आप में केवल इसलिए दुष्ट आत्मा हो गई है Your spirit might be there within you only क्योंकि because. आपने पापों से माफी नहीं मांगी है, Because you have never asked for forgiveness from आपने your यीशु के sins. नाम पर विश्वास नहीं किया You है। have never believed on मुझे Jesus. 2
हफ्तों में आश्चर्य लगा। 2 weeks I was surprised. डॉक्टर रोहित, डॉक्टर अर्चना और मैं जब प्रार्थना कर रहे थे, Dr. Rohit, Dr. Archana, I was praying. मुझे आश्चर्य लगा। I was surprised. कई अच्छे लोग जो विश्वासी हैं कलीसिया में बैठते हैं, Many good people who are good believers sitting in the church here केवल इसलिए बीमार हैं are sick only because of this. उनके अंदर दुष्ट आत्मा पाई गई। Because the evil spirit was found within जब हमने them. प्रार्थना की, When we prayed for them, रात के 2-2:30 बजे night 2 or 2:30, दुष्ट आत्मा चीखने लगेगी, the evil spirit are screaming. केवल इसलिए Only because of this. क्योंकि दुष्ट आत्मा है। Because the evil spirit is there. म्हणून डोकं दुखतं कुठंतरी, They have a headache. म्हणून कान दुखतं कुठंतरी, They have a ear pain. म्हणून कुठंतरी पाय दुखतो They have a pain in the आणि legs. कंबर दुखते। They have a back काही pain. लोकांना वाटतं कमरेमध्ये प्रॉब्लेम आहे। Some people think there's a problem in the back. भारत का बेस्ट हॉस्पिटल संचेती यहाँ पर है, हड्डियों का हॉस्पिटल यहाँ पर है। We have the best hospital in there in Pune. ओ, हम Surgery. सोचते हैं कि मेडिकल प्रॉब्लम है, We think this is a medical लेकिन problem. 2 हफ्तों में हमने ऐसे ऐसे दुष्ट आत्माएं निकाली, But 2 weeks we casted out such kind of demons. ओ, जिसकी वजह से ना केवल लोगों को छुटकारा मिला लेकिन चंगाई भी मिली। Not only people got deliverance from that, but they also were healed. यीशु आपके जीवन में होना आवश्यक है। You need to have Jesus in your कई life. लोगों के काम सफल नहीं हो रहे हैं, Many people are not successful. मालूम क्यों? You know why? क्योंकि आपने यीशु के साथ समझौता किया है। Because you have compromised with Jesus. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Say hallelujah. मत्ती 6:33 में लिखा है In Matthew 6:33 is कि written, पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। Seek ye first the kingdom of बगल God. वाले को देखिए, Look to your आणि neighbors सांगा पहिल्यांदा देव पाहिजे। and says, first God. हाँ, कई बार अपन पहिल्यांदा दुसरीकडे जातो। First we always go somewhere कुछ else. लोग पहले पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, Some people first they go to see movie. कुछ लोग छुट्टियों के लिए जाते हैं। Some people go for vacation. पहला आपको परमेश्वर की आवश्यकता है। First you need कोई God. है जो अपने हाथ को उठाकर कहेगा So say हालेलुया। hallelujah. इसी हफ्ते मैंने गवाही देखी है, Oh, this week I have seen this testimony. जिन लोगों ने परमेश्वर के राज्य में अपना धन बोया है, People who have sown in the kingdom of God, अपना जीवन समर्पित किया है, who have dedicated their life in this प्रभु ने kingdom. ऐसे 4 परिवारों को नई गाड़ियां दी, इसके लिए जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद है। Like these 4 families, God has given new vehicles. कोई लोग कहते हैं ये एक्ट फाउंडेशन के लोगों को अमेरिका से मदद होगी। Oh, some people say this actually people get help from मैं America. आपसे कहना चाह रहा I हूँ, want to tell you this. हमको अमेरिका की मदद की जरूरत नहीं We है। don't need any help from America. हम अमेरिका में भी मदद भेजने वाले हैं। We will send help to कोई है जो America. कहेगा हालेलुया। So say hallelujah. हमारी बाइबल नहीं कहती है। Because our Bible never मैं अपनी says आंखें अमेरिका की तरफ लगाता that हूँ, I look to America. हमारी बाइबल कहती है My Bible मैं अपनी says आंखें पर्वत की ओर लगाता हूँ, I will look to the hills. जो खुदा अमेरिका को आशीषित कर सकता है, That God who can bless वो America. इस देश को भी आशीषित कर सकता है। Even He can bless our country. अपना जीवन प्रभु को दीजिए, Give your life to Jesus. समझौता मत कीजिए, Never compromise. समझौता मत कीजिए। Never ये compromise. पापी औरत है, She's a sinful लेकिन ये woman. कहाँ पर आई मालूम आपको? But the way she has ये come- उस जगह पर आई जहाँ पर यीशु मसीह She है। has come to that place where आप Jesus किस is. जगह पर हो? Which place you are आप कहाँ today? पर जा रहे हो? Where are you going? जहाँ पर भी आप जा रहे हो, Wherever you're क्या going. वहाँ पर यीशु मसीह है? Is Jesus in that क्या वहाँ place? पर यीशु मसीह है? Is Jesus there in that मेरे भाई place? मेरी बहन, My brother, my इस औरत को sister. जब मालूम पड़ा है When this woman came to कि know यीशु शिमोन फरीसी के घर पर आए हुए that Jesus हैं, has come to the house of Simon ये Pharisee, औरत वहाँ पर दौड़ती भागती हुई आई है। that woman came running in that ये खाली place. हाथ नहीं आई है। She never came आप कैसे empty-handed. आए मुझे नहीं मालूम, I don't know how you have लेकिन come ये औरत here. खाली हाथ नहीं आई But है। this woman never came आत्मा empty. संगमरमर का पात्र लेकर आई है। She got a box of इसमें alabaster. अलबस्तर की इत्र उसमें डाला हुआ गया है। She got a fragrant oil in that alabaster box. और कहाँ पर खड़ी हुई है? And where is she ध्यान से standing? सुनिएगा। Listen लिखा कि carefully. यीशु के पीछे खड़ी हुई है। She stood behind यीशु के Jesus. पीछे खड़ी हुई है। She stood behind अपने Jesus. आगे यीशु भी है कि नहीं जरा देखिए। So see whether Jesus is standing there in front of you or आपके not. आगे यीशु है कि नहीं देखिए। Oh, see whether Jesus is there in front of आपका you. अगुआ कौन है? Who is your इस leader? औरत का अगुआ यीशु मसीह है। This woman's leader is Jesus यीशु मसीह Christ. ने कहा, Jesus यूहन्ना said, उसका 10वां अध्याय John chapter उसकी 10, 10वीं और 11वीं आयत में 10 and 11 कि verse. उत्तम चरवा मैं हूँ, I am a good वो एक shepherd. अच्छा अगुआ है। He is a good तो leader. आप उसके पीछे खड़े हैं Are you standing behind या him? आप कहीं और पर खड़े हुए Or are you हैं? standing somewhere शायद else? कहीं और पर खड़े होने की वजह से You are standing somewhere आपके else. काम रुके हुए हैं, Your works have been आपकी stopped. चंगाई रुकी हुई Your है, healing has been आपकी stopped.
हुई है। Your help has been जब दानियल stopped. ने प्रार्थना की है, When Daniel prayed, परमेश्वर ने उसके दूत को भेज दिया है। God sent his लेकिन angel. 21 दिन लगे उस दूत को दानियल तक पहुंचने के But लिए। it took 21 days for the angel to come down to आपकी Daniel. सहायता रुकी हुई है। Your help has been मालूम stopped. क्यों? You know क्योंकि why? आप किसी और के पीछे हैं। Because you're running behind someone आप else. जिसके पीछे वो किसी और के पीछे है। Running behind someone else and that person running. आप किसके पीछे हो? Behind whom are you आप running? किसके पीछे हो? Behind whom are you running मैंने मेरी today? किताब में उस व्यक्ति का जिक्र किया। I don't know in my book about that person. किताब में जिक्र किया I wrote in one of my book, I don't know which book. उस व्यक्ति का जिक्र जिसने ये गीत लिखा कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। I wrote the story about that person who wrote this song. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. कोई है जो कहेगा हालेलुया। I say hallelujah. और ये गीत जिसने लिखा है And the one who wrote this song, ये इसी देश से ताल्लुक रखते हैं। oh, he belongs to the same country. लूका इस बात को साफ साफ लिखता है। Luke writes this very ये clearly. औरत This woman, यीशु के पीछे खड़ी थी। she was standing behind Jesus. कोई है जो कहेगा आमीन। It's amen. जोरदार तालियां इस औरत के लिए। Clap loudly for this woman. पापी औरत है, She's a sinful woman. लेकिन कहाँ खड़ी है? Where is she standing? कहाँ खड़ी है? साथ में बैठा वो फरीसी बड़ा बुद्धिजीवी है, Oh, the Pharisees sitting along with him, they are very wise. बड़ा ज्ञानवान है, They are well लेकिन educated. यीशु के पीछे नहीं, यीशु के साइड में खड़ा होना चाहता है। But they don't want to stand behind Jesus, but they want to sit next to Jesus. एक शख्स था One person was there, जिसका नाम लूसीफर था। whose name was Lucifer. ओ ये लूसीफर भी प्रभु के साथ खड़ा होना चाह रहा था। But Lucifer wanted to stand along with God. ओ दूत है मालूम आपको, He was an angel, लेकिन परमेश्वर के साथ अपनी बराबरी करना चाहता but है, he's comparing himself to God. लेकिन उसको फेंक दिया गया है। But he was thrown और down. उसी को हम शैतान कहते We हैं। call him Satan. उसी को हम उस गिरे हुए दूत को हम उस भोर के तारे को जो टूट कर गिर गया उसको हम शैतान कहते हैं। That fallen angel, that morning star, we call him Satan. आप अन्य भाषा में बात करने वाले होंगे, Oh, you might be person speaking in unknown tongues. पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे, You are filled by the Holy वचन Spirit. के ज्ञानी होंगे, You are well, you have knowledge of the word of God. लेकिन यदि यीशु के पीछे नहीं हो But if you are not behind सब कुछ Jesus, बकवास है, everything is in सब कुछ vain. बर्बाद हो जाएगा। Everything will get ये destroyed. औरत कहाँ मालूम आपको? Where this woman is, यीशु के पीछे है। she's behind बगल Jesus. वाले को देखिए, Look to your neighbors. मुस्कुरा के पूछिए आप किसके पीछे हो? Smile and say, behind whom are you standing? कोई है जो अपने हाथों को उठाकर कहेगा हालेलुया। Lift up your hand and say, hallelujah. मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, I want to tell you this. ये औरत पापी है, This woman is a sinful लेकिन woman, यीशु के पीछे है, but she is behind यीशु Jesus. के पीछे है। She's behind Jesus. आप किसके पीछे हो? Behind whom are you ये standing सवाल मैं today? आपके ऊपर छोड़ना चाह रहा I want to हूँ। ask this question. वो एक भेड़ अपने चरवाहे के पीछे से चली गई, Oh, one that sheep went away from the shepherd. उसको पीछे पीछे चलना चाहिए था, It should have followed the shepherd, लेकिन उसने अच्छे चरवाहे को छोड़ दिया, but it left that good shepherd. रास्ता भटक गई She lost the और way, जाकर कंटली झाड़ियों में जाकर अटक गई है। and she was found in the thickets there. आप किसके पीछे हो? Behind whom are you ये today? औरत This woman, यीशु के पीछे है, she's behind Jesus. हाथ में संगमरमर का पात्र लेकर आई है। She has brought a box of alabaster. ओ, इसकी कीमत तकरीबन 300 दिनार की थी। The cost of this was about 300 dinar. इसकी कीमत 300 दिनार की थी। The cost of this was about 300 dinar. एक दिनार कितना? 1 dinar, how much? हाँ, 180 रुपीस एक दिनार। तो इसको इंटू कीजिए, कितना हो गया? Somebody tell me, experts. हाँ, 180 into 300. नहीं, 4000 नहीं, 48. पक्का? पक्का? करके देखिए। तो मैं पानी पीता हूँ, रेस्ट लेता हूँ। हाँ, झालं का? 180 into 300. Come on, fast. हाँ? कितना? आपने क्या इसमें किया? अपने आप बोल रहे हैं? ओ काय लोग गोंधळ, किती गोंधळ, बाप रे। So much confusion. टीचर लोक बसले इकडं Teacher sitting down here. आणि गणित कळत नाही।
कितने कम घाबरते कैसे रहे? Why are you so much पत्ते afraid? नहीं बोला ना कितनी? हाँ? 50,000? 54,000? हाँ? मैं आपको 2 मिनट में बोल दूंगा ऐसे ही. 2 minutes I can just tell you like लेकिन that. मला सांगायचं नाहीये. But I don't want to tell you. मला तुम्हाला काहीतरी वेगळं सांगायचंय. I want to tell you something else. 300 दिनार की या अलवस्त्र की या अलवस्त्र जिसको हम हिंदी में कहेंगे उसकी ये इत्र था ये. It was a flask of alabaster which she got. 300 दिनार की इसकी कीमत. It was costing मैंने about मैंने इस 300 पे बहुत साल dinar. पहले प्रचार किया हुआ है. Few years back I preached upon this. लेकिन मैं कुछ अलग बताऊंगा इस पे से. But I'll tell you something different upon this today. आपको मालूम Do you know? इसकी कीमत 300 दिनार है. The price was 300 मत्ती dinar. 20 अध्याय उसके दूसरी आयत पढ़ेंगे. Matthew 20 and मत्ती 22. 20 और 2. 20 and 2. उसने मजदूरों को 1 दिनार प्रतिदिन पर ठहराया उसने मजदूरों को 1 दिनार प्रतिदिन पर ठहराया. He gave 1 dinar to the workers daily. उस समय That time, एक मजदूर का रोज की जो कमाई है या जो उसकी जो पगार या तनख्वाह होती है वो 1 दिनार तय की गई थी. the workers, the daily wages was 1 dinar for every day. कितना था? कितना? कितना? उसने यहाँ पे लिखा है कि उसने एक मजदूर को 1 दिनार की तनख्वाह पर उसको ठहराया है. The wages of a labor was 1 dinar a day. आपको मालूम भारत में मिनिमम वेजेस एक्ट का तहत कितनी तनख्वाह कम से कम होनी चाहिए? The minimum wages what according to the act is there in India. हाँ, वो तो फाइनल. मैं जब पढ़ता था तो 3,000 रुपए था. When I used to study, it was 3,000 that time. हाँ, जब मैंने कॉमर्स किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जब एमबीए किया तब 3,000 per month. तो पर उतना ही था. 3,000 रुपया पर महीना. 3,000 per month it was. When I was, मिनिमम वेजेस एक्ट. अब कम से कम एक व्यक्ति को भारत में 3,000 रुपए तनख्वाह मिलनी चाहिए. a minimum whatever wages a person can get in India is 3,000 was that time. अब मैं सुन रहा हूँ कि 4,500 रुपए है कुछ. Now it's become 4,500. ओके, अमेरिका में $10 एक दिन का. $10 करीबन a day. 650 रुपए. तो अमेरिका में 650 रुपया 1 घंटे का. 650 rupees for 1 hour in America. They और get. उस जमाने में 1 दिनार इस तनख्वाह को कम से कम एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, यह तय किया गया था. It was decided in those days that one person should get 1 dinar for a day. और यह औरत तो 300 दिनार का इत्र लेकर आई है. And this woman got a alabaster oil of about 300 dinar. अब सुनिए ध्यान से. Now listen carefully. मैं बहुत जल्दी फाइनेंस पर मैं एक खास सेशन लेने वाला हूँ. Listen, I'll take a session on finance. मैंने एमबीए फाइनेंस ऐसे नहीं किया है. I didn't do MBA finance just like उसका that. कुछ फायदा होने वाला है. We're going to do something out of that. इस औरत ने 300 दिनार डाले हैं. मतलब यदि आप एक दिन की छुट्टी निकाल दे, 6 दिन का यदि हिसाब करें, And if you take out 1 day of holiday and 6 days of working, तो कम से कम 1 साल की तनख्वाह का इत्र वो लेकर आई है. she got her oil of that money. क्या यीशु को आप भेंट स्वरूप दे सकते हो? Can you gift it to Jesus just like क्या that? यीशु के पांव पर वो इत्र डाल सकते हो? Can you put that finance oil upon the feet of Jesus? और ये सवाल मैं अपने कलीसिया में पूछूं If I ask this question to my church, तो जवाब है हाँ. the answer is yes. मेरे यहाँ पर मैंने ऐसा होते हुए देखा है. Yes, I saw this thing happening in my लोगों ने church. अपना डेबिट कार्ड डाल दिया ऑफरिंग में, People have put a debit card in the offerings. क्रेडिट कार्ड डाल दिया They है, put the credit card. पासवर्ड भी डाल दिया है. Maybe they'll give the pin code. जितना पैसा पास्टर सब ले लीजिए. How much money they pass to take all the money. अपने सोने के गहने डाल दिए हैं. They put the gold jewelry in the अपना offerings. घर गिरवी रखा हुआ है. They put the house on अपनी mortgage. जगह बेच दी है. They have sold their lands. मैंने देखा 15-15 लाख रुपए एक व्यक्ति ने दिए हैं. 50 lakhs one person has given the offering. 20-20 लाख रुपए एक व्यक्ति ने दिए हैं. One person has given 20 lakhs तो like मुझे that. लगता है कि इस औरत के साथ में मेरी कलीसिया के लोगों की तुलना कर सकता हूँ. जोरदार ताली So बजाइए. I can compare the church of my people with this woman. हालेलुया. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. 1 साल की तनख्वाह यीशु के पांव पर उंडेल दी है. This woman has salary of 1 year she has put at the feet of और Jesus. बाइबल यो कहती है. And the Bible says, सुनिए उसी वचन को पढ़ेंगे, फिर मैं आगे चल लेकर जाना चाहूंगा. वह रोती हुई यीशु के पांव के पास पीछे खड़ी होकर उनके पैरों को अपने आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से उन्हें पोंछने लगी. ओके, सुनिए मैं एक हमेशा मैं गाता हूँ ये, I always sing this song. और थोड़ा सा आपको अभी समझ में आएगा. You will be able to understand this song now. Wonderful Jesus.
Wonderful. Glory. Hallelujah. सुनिए, Use in that place. अब क्या होगा कि भैया तेल डाला पाँव में, कैसे डाला होगा? You just think over it how she might have put the oil at the feet of Jesus. अब तो वो डाइनिंग टेबल पे बैठा होगा, You sat at the dining table. तो क्या वो टेबल के नीचे घुस गई थी? Whether she went under the table, कैसे ये हुआ होगा? how this might have happened. यहूदी लोग कैसे कैसे खाना खाते थे? How did the Jew have food? और मैं आपको बताना चाहूंगा ये कैसे हुआ होगा And प्रैक्टिकली। I want to tell you how this actually कितने लोगों को happened. सुनना है? We want to hear ये हुआ होगा। how this might have happened. यहूदी लोगों का जो टेबल था Tables of the Jews और उनका जो बैठने का जो उसके नीचे जो कुर्सियां होती थी and the chairs over there वो बिल्कुल ऐसा हुआ करती थी। used to be just like this. इसलिए हमने स्टेज वैसे ही बनाए हैं Therefore, we made the stage in the same way. क्योंकि यहाँ जीवन की रोटी आपको दी जाती है। Because the bread of life is given to you in this तो ये जो place. कहेगा हालेलुया, So say hallelujah. बिल्कुल ऐसा हुआ करता था। Used to be in the same way like this. वे झुक कर भोजन किया करते थे They used to bend and have food. और अपना लेफ्ट हैंड जो है, And the left hand, जो क्या दाहिना बायां क्या बोलते हैं उसको, left. बायां हाथ पे अपना जोर दिया करते थे। And they used to lean upon the left hand. और मैं आपको बैठ के दिखाऊंगा। And I will show you how. सर ताट आम दिला तो If you give me a plate. ओके, अभी बैठिए। ये टेबल है And this table is there. और ये पांव ऐसे And the legs like this. बस right. और ये जो कुर्सी है वो कुर्सी ने ऐसा दीवाना सा ऐसा बड़ा सा एक बेड के जैसे होता था वो। And there's it's to be like a bed और table. सभी लोग टेबल पे ऐसा बैठा करते थे, Sit on the table like this. इर्द गिर्द बैठा करते थे, Around the table. एक दूसरे का मुंह देखा करते थे, Just look at one another's face. लेफ्ट हैंड पर जोर दिया करते थे There's to lean over the left hand. और इस प्रकार से भोजन किया करते थे। There's to have food in this way. ये इस प्रकार से संगत उनकी हुआ करती थी And there's to have fellowship in this और way. इस वजह से पांव जो है पीछे की तरफ हुआ करते थे। And therefore the legs used to be behind. और ये औरत यही पीछे की ओर खड़ी थी, And the woman was standing behind here like मतलब this. यीशु उसको देख भी सकते थे, You just could see that उसके woman. पांव भी उसको नजर आ रहे थे। And he could even see his feet. इस प्रकार से ये हुआ था। It happened in this way. ये औरत पीछे खड़ी थी, This woman standing behind इसने there. इत्र 1 साल की तनख्वाह का इत्र यीशु के पांव में उंडेल दिया। A fretted oil of the expenses of 1 year she kept at the feet of Jesus. मत्ती में लिखा है It's written in Matthew. कि कुछ लोग कहने लगे Some people start saying, उसने इतने रुपए बर्बाद कर दिए, oh, she has wasted her money like यदि this. गरीबों को दिए जाते तो उद्धार हो जाता, कुछ अच्छा If काम हो it, जाता। it would have given to poor, they could have been और saved. यीशु ने उनको जवाब दिया, And Jesus answered them, गरीब तुम्हारे बीच में हमेशा रहेंगे, मैं तुम्हारे बीच में हमेशा नहीं रहूंगा। इसके लिए हमेशा प्रभु का और प्रभु के सेवकों का सम्मान कीजिए। so always respect the servant of God. हाल ये बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग बहुत सम्मान करते हो हमारा। And I don't have to tell you all these things because I know you do a lot of this. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. अब हुआ क्या कि जब उसने इत्र डाला, And what happened when she poured the planet oil? शिमोन फरीसी के मन में क्या चल रहा है देखेंगे What's आगे। happening in the heart of the Simon Pharisee? यह देखकर हाँ। वह फरीसी जिसने यीशु को भोजन के लिए बुलाया था हाँ। अपने मन में सोचने लगा, यदि यीशु नबी होते तो जान जाते कि यह स्त्री जो उन्हें छू रही है कौन है और वह कैसी स्त्री है। और शिमोन फरीसी की यही प्रॉब्लम है, यही समस्या है। वो कहता यीशु यदि नबी होते, ये मन में सोच रहा है, बोल नहीं रहा है, मन में सोच रहा है। This Simon, this Pharisee, thinking in his heart that if Jesus was a prophet, he would know which woman has touched him. ओ वो कह रहा है यदि यीशु नबी होते तो वो समझ जाते ये औरत पापी औरत है। And he's saying in his heart, Jesus would have, if he would have been a prophet, he could know which woman she तो is. शायद फरीसी शिमोन की यही समस्या थी, वो यीशु को नबी मान रहा है, यीशु को खुदा नहीं मान रहा। मेरा यीशु खुदा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, एक ही नाम जिसके सामने घुटना टेक जाता उसका नाम यीशु। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो अपनी मुट्ठी को बंद करेगा Close your feet. और कहेगा यस, Yes. वो नबी नहीं है, He's not a prophet. वो खुदा है, He is a God. वो खुदा है। He's a God. ये सोच रहा नबी होते, He thought if he would have been a ये prophet, मन में सोच रहा है he's thinking in his heart, इस पापी औरत को कैसे हाथ लगाने दिया। how he allowed this sinful woman to touch यदि him. यीशु नबी होते If Jesus would have been a तो prophet, ऐसा नहीं होने देते। he could not allow this. बाइबल कहती है The Bible says यीशु तो नबी भी थे, Jesus was a prophet. खुदा थे लेकिन नबी भी थे। He was a God also, and he was a उन्होंने उसके prophet. मन की बात जान ली, And he knew what was going in his heart. उसने जान ली He came to know. और लिखा है
यह जानकर यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हाँ। हे शिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कह। बोला, हे गुरु, कहिए। हे गुरु भी कह रहा है और कह रहा कहिए। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, किसी महाजन के 2 देनदार थे। किसी महाजन के 2 देनदार, ध्यान से सुनी, महाजन के 2 देनदार थे। किसी साहूकार के जमींदार के 2 कर्जदार थे। एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। एक को 500 दिनार देणे हैं और एक को 50 दिनार देणे हैं. तुमच्या भाषेमध्ये एकाला 500 रुपये द्यायचे, एकाला 50 रुपये द्यायचे. जब उनके पास चुकाने को कुछ न रहा, जब उनके पास चुकाने को कुछ न रहा, तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। उसने दोनों को क्षमा कर दिया. मुझे बताओ, मुझे बताओ, उनमें से कौन देनदार महाजन से अधिक प्रेम करेगा? कौन देनदार सबसे अधिक प्यार करेगा? जिसके 500 माफ हुए या जिसके 50 माफ हुए? बताइए. बड़ा बड़ा जो कर्ज था वो माफ किया है. What a death was upon her, it was forgiven. अब यीशु ने एक्सप्लेन करना शुरू किया. Now Jesus started explaining in that अब place. यीशु ने कहना शुरू किया. And Jesus said in that place, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे घर में आया, मैं तुम्हारे घर में आया, परंतु तुमने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया। हाँ, अब मैं आपको कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ. something important I want to explain to you now. आपको मालूम, Do you know उस जमाने में that days, उन देशों में, those countries, पूर्व के देशों में Western countries, अच्छी सड़कें नहीं हुआ करती थी they still have good roads और there. अच्छी चप्पलें नहीं हुआ करती थी. They still have good sandals also. चप्पल ये नाम के लिए एक सोल हुआ करता था Sandals should just be a kind of sole, और वो चला करते थे उससे, and they used to walk with that. और रास्ते में काफी धूल हुआ करती थी And a lot of dust used to be on the way. और पाँव में धूल लगती जाती थी. And dust used to be there on the feet. पाँव गंदे होते जाते थे क्या? The feet used to get dirty. और यीशु भी चल कर आया था And Jesus also came walking in that और place. अतिथि जब आया इस प्रकार से फरीसियों के घर पे आया करते थे And the guests used to come to the house of या Pharisees किसी like के भी that. घर पे आया करते थे, Or if they used to come to anyone's तो house, ये परंपरा थी. this was a tradition. अच्छे मैनर्स जिसको हम कहते हैं, अनुशासन जो कहते हैं, उसके तहत 3 बातें आती थी. In good manners, the 3 things were there. 3 बातें आती थी. 3 things used to be there. एक, जब अतिथि आ रहा है, When the guest is coming, आने के बाद after he comes, उसके पाँव को ठंडे पानी से धोना, शुद्ध करना. to wash his legs with cold water. ठंडे पानी से शुद्ध करना, धोना, साफ करना. To cleanse his feet with cold water or cleanse them. ये अतिथि जूते पहनकर भोजन नहीं करते थे, These guests did not have food with their shoes. तो ये चप्पल निकालते थे They used to take out the और sandals फिर भोजन के लिए बैठते and then थे. they sit down for food. और अच्छे संस्कार, अच्छा अनुशासन बहुत था And good tradition were those traditions कि जब पाँव को ठंडे पानी से धुलाया जाए. when the legs is to be washed with cold water. इन बातों को यीशु यहीं पर जवाब दे रहा है इसको. And the 3 things Jesus is answering right in this और place. यीशु ने कहा, सुनिए, And Jesus said here, मैं तुम्हारे घर में आया, मैं तुम्हारे घर में आया, परंतु तुमने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया। हाँ, पानी देना चाहिए था. He should have given water. उस जमाने की बात मैं कर रहा But हूँ. I'm talking about those और days. यीशु ने इल्जाम लगाया, And Jesus pointed out मैं here, तुम्हारे घर पर आया, I came to your house, परंतु तुमने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पानी भी नहीं दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए। पर उस औरत ने कैसे धोए? जोरदार तालियां उसके लिए. और इसके लिए मैंने कहा, आंसुओं से धोके पाँव इत्र है उंडेला, आंसुओं से धोके पाँव इत्र है उंडे, आंसुओं से धोके पाँव इत्र है उंडेला. हो गई है ये औरत, बावली हो गई है ये औरत. यीशु के प्यार ने उसको दीवाना बना दिया. कई लोग सवाल पूछते, पास्टर आप इतना देर से क्यों सोते हो? पास्टर आप इतना कैसे लिख लेते हो? पास्टर आप इतनी देर कैसे बात कर लेते हो? पास्टर आप कितना किस प्रकार से गा लेते हो? क्या आपको तकलीफ नहीं होती? क्या आपको समस्या नहीं आती? क्या आपको बीमारी नहीं आती? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता, जिसको मसीहा मिल गया है वो दीवाना हो गया है, वो दीवाना हो गया है, वो दीवाना हो गया है. ये औरत भी दीवानी हो गई है. even this woman became mad for Jesus. तुमने मुझे पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया, इसने आंसुओं से मेरे पाँव को भिगोया है. Oh, you never gave me water to wash my feet, but with a tear she has washed my feet. कितना प्यार झलकता है इस औरत की करतूत से. Oh, with the action, this woman showing so much love. आंसुओं के साथ खुदा के दरबार में आई है. With tears in the eyes, she has come in the house of the Lord. ओ मेरे भाई, मेरी बहन, My brother, my sister. यदि आप भी
आंसू के साथ आए हो, Even you have come with tears in this आज वो place. आपसे कहना चाहता है कि Today. जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्षमा किया है। He wants you to go. Your faith has saved you. कोई है जो कहेगा हालेलुया। So say hallelujah. दूसरा नियम था, सुनिए, Second, और अपने बालों से उनको पोंछा। अपने बालों से उनको पहुंचा है। and with her hair she has wiped his feet. ये भी थोड़ा बताना चाहूंगा मैं We want to इसमें explain this a bit. कि यहूदी औरत शादी के बाद अपने बाल खुले नहीं छोड़ती थी, And the Jew woman after the wedding, they should not leave the hair open. बंधे हुए रहते थे। They should always be tied. लेकिन ये व्यभिचारण औरत थी। But she was an adulterous woman. दूसरा, इसको एक ही दीवानगी थी कि मैं यीशु के जो पाँव हैं वो कपड़े से नहीं, अपने बालों से हम पहुंचने वाले हूँ। But she had desire that she will wash the feet of Jesus Christ with her hair. कितना बड़ा प्यार, Such a love. कितना बड़ा प्रेम इस औरत ने किया है। How much love this woman has for यीशु Jesus. को देखते ही इसकी आशा जागृत हो गई है Look at Jesus, her hope was there. कि यही है वो पापों को हर लेने वाला। He is the one who will take away my sins. ओ आंसू के साथ और बालों के साथ वो अपने यीशु के पाँव को पहुंचने लगी है। With tears she washed the feet, and with hair she wiped his feet. एक साल की कमाई का इत्र भी उंडेल दिया। आगे बढ़ेंगे तुरंत फटाफट हम। तूने मुझे प्यार न किया, तूने मुझे प्यार न किया, पर जब से मैं यहाँ आया हूँ, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, तब से स्त्री ने मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। दूसरा जो नियम था Second law, कि जब अतिथि आता है, when the guest comes, जी कर रहा है, जो मेहमानबाजी कर रहा है, whoever the host in that place, वो अपना एक हाथ उस मेहमान के कंधे पर रखता था he used to keep one of his hand on the shoulder of the guest, और वो उसको चूमता था। and he used to kiss him. पर ऐसा ये उस टाइम का नियम था This was tradition that time. और इस प्रकार से हाथ रखते थे, And they used to just keep the hand up on the एक shoulder, हाथ one hand, और चुमा करते थे। and they used to kiss. इसने नहीं किया He has not done और that. इसलिए यीशु ने कहा, And therefore Jesus said, तूने मुझे प्यार न किया, तूने मुझे प्यार नहीं किया जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, "For time have come, you have not loved me." पर जब से मैं यहाँ आया हूँ, जब से मैं यहाँ आया हूँ, तब से स्त्री ने मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। स्त्री ने मेरे पाँव को छूना नहीं छोड़ा। तू होगा बड़ा पैसे वाला, तू होगा बड़ा अनुशासन वाला, तेरे पास अच्छी नौकरी होगी, तेरे पास बड़ा सा मकान होगा, तेरे पास बड़ा सा बंगला होगा, एक बड़ा सा आंगन तेरे पास होगा, और तू बड़े बड़े लोगों को तूने भोज के लिए बुलाया होगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटी वो तेरे दर पर आकर भोजन करके गए होंगे। ये औरत तो शायद अपराधी है, ये औरत तो शायद व्यभिचारण है, ये औरत शायद वेश्या है, ये औरत शायद पापी है, लेकिन तूने पढ़े लिखे होने के बावजूद, धन दौलत के होने के बावजूद तूने मुझे नहीं चुमा, लेकिन जब से मैं आया हूं इस औरत ने मुझे चूमना नहीं छोड़ा। ये औरत तो दीवानी है, यो दीवानी है, दीवानी है। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई Hallelujah. है जो कहेगा जय मसीह के। Jai Masih ki. तीसरा नियम सुन के मैं आपको समाप्त करना चाहता हूँ। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मिला, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मारा, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इत्र मारा। सुनिए तीसरा नियम क्या था, What was the third law? क्यों यीशु ने ये तीन उदाहरण दिए यहाँ पर। Why Jesus gave this three example here? यह अनुशासन था, ये मैनर्स था। It was the manners in that place. जब अतिथि आता था Whenever the guest used to come over, तो घर में इत्र या तो जलाया जाता था या छिड़का जाता था, or they used to put the fragrant oil in the house, या गुलाब जो है and the rose which is there, उस गुलाब को धूप द्रव्य पे जलाते थे, and to burn on that altar, और Incense. उसका एक छिड़काव सिर पे मेहमान के सिर पे किया जाता था। and they used to shower on the head of the guest. आपको मालूम Do you know? भजन 23 में भी In Psalms 20, हम ये पढ़ते हैं कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसने छिड़काव नहीं किया है। and he has not anointed his hair with oil. इस औरत ने एक साल की कमाई का जो इत्र है The amount of 1 year, whatever fragrant oil was there with her, उसने यीशु के पांव पे डाल दिया she है। has put at the feet of Jesus. इस सर पे क्या तो बहुत था, Even if she could anoint the hair of Jesus लेकिन इस Christ. औरत ने सर नहीं, उसने पांव को, उसने सोचा कि मैं यीशु के पांव को ही धोऊंगी, और उसने यीशु के पांव में बहुमूल्य इत्र उंडेल दिया। और इसलिए यीशु कहते हैं, And therefore Jesus Christ says, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ इसके बहुत पाप क्षमा हुए, इसके बहुत पाप क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। इसने बहुत प्रेम किया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, my beloved brothers and sisters, आज ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, I
want to ask this question to you today. आपने उस प्रभु से कितना प्रेम किया है? How much you have loved the Lord? आपने उस प्रभु से कितना प्रेम किया? How much you have loved the Lord? हमने ऑफरिंग में वो प्रेम दिखाया होगा। You have shown that love in the offering. हम अपने प्रेम को किस प्रकार से जाहिर करते हैं? How do we show our love? इस औरत ने यीशु से बहुत प्रेम किया। This woman has loved Jesus so much. आप जितना प्यार करोगे, How much you will love him, उतना प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा। that much God will forgive your बड़ा sins. सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताना चाह रहा A हूँ। simple formula I want to tell आप you. जितना यीशु से प्यार करोगे, The more you love Jesus, आपके उतने ही पाप क्षमा होने वाले हैं। more your sins will be forgiven. यीशु ने कहा, Jesus said, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है हाँ। वह थोड़ा ही प्रेम करता है। थोड़ा ही प्रेम करता है, जितना प्रेम करोगे उतना ही पाप क्षमा होंगे। how much you love him, that much sins will be forgiven. जब एक रूह बचाई जाती है, स्वर्ग में आनंद हर्ष उल्लास होता है। Oh, when my soul is come to the kingdom of God, there is happiness in the You kingdom know, of heaven. आनंद है। It is written, इसने बहुत प्रेम किया। she has loved me जितना more. प्रेम करोगे, How much you love, उतना आपको क्षमा मिलने वाली है। that much forgiveness you'll जितना receive. प्रेम करोगे, उतना प्रभु के पास रहोगे। How much you love, you'll stay closer to God. इस देश में बड़ी बेदारी आने वाली है। A big river will come in this उद्धार की country. लहर आने वाली है। A wave of revival. इसके द्वारा मालूम आपको, By whom will it come? मेरे जवानों, मेरे कलीसिया के लोगों, विश्वासियों, आपके द्वारा ये होने वाला है। My youngsters, my church people, through you this revival is going to आपके द्वारा come. ये होने वाला है। Through you this will किसी happen. और की तरफ अपनी आंखें मत लगाइए। Don't look to someone else for this. अपनी खुद की तरफ देखिए। Look at your own प्रभु ने self. कहा, तुम जगत की ज्योति हो। The Lord said you are the light of the इस world. जगत का अंधियारा यदि कोई दूर कर सकता है तो वो एक्ट फाउंडेशन के लोग कर सकते हैं। Who can take away the darkness of this world? That is Acts और इसके लिए मैं Foundation. आपको तैयार कर रहा हूँ। Therefore, I'm preparing for you this. प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। God wants to bless और you. 50वीं आयत में लिखा है, It's in the 50th verse. यीशु ने स्त्री से कहा, यीशु ने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। बगल वाले को देखिए Look to your और neighbors कहिए, आपका विश्वास आपको बचाने वाला and say your faith has saved you. है। आपका विश्वास आपको बचाने वाला Your है। faith will save you. कोई है जो दोनों हाथ को उठा के कहेगा Lift हालेलुया। up your hands and say hallelujah. कोई है जो कहेगा जय मसीह And की। say Jai Masih. तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। प्यारे मित्रों, Lovely friends, आपने भी संदेश सुना। you heard the sermon. विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना संभव है। Without faith, it is impossible to please आपको God. मालूम, Do you know? आप बड़ी कोशिश कर रहे होंगे You might be trying hard अपनी चंगाई पाने के लिए, to receive your healing, अपनी आशीष पाने के to लिए, receive your blessing, बंधन मुक्त होने के लिए, to get free from your लेकिन आपको bondages. सफलता नहीं मिल रही You're हो not getting any और आप success. सोचेंगे क्यों You're thinking, why? मुझे सफलता नहीं मिल रही है। Why am I receiving my पूरा success? उम्मीद है, I believe मुझे this. पूरा विश्वास है, I have complete इस faith. संदेश ने आपको छुआ है। The sermon has touched you. बगैर विश्वास के, Without faith, बिना विश्वास के without आप faith, परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकते हैं। you cannot please God यदि at आपको all. उसको प्रसन्न करना है, If you want to please Him, यदि आप उससे आशीष पाना चाहते if you हैं, want to receive blessing from उससे Him, चंगाई पाना चाहते if you हो, want to receive healing from Him, आपको उस पर विश्वास करना you होगा। need to believe on Him. आपको उस पर विश्वास करना You होगा। need to believe on Him. वह पापी औरत That sinful woman, जिसके बारे में भी आपने सुना है, we just heard about her. उसने विश्वास किया, She believed. तभी तो यीशु ने उसके बारे में कहा, And therefore Jesus said about तो her, जा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। go, your faith has saved you. आपको मालूम, Do you know? पवित्रता के जीवन को पाने के लिए भी To receive the holy life, विश्वास करना जरूरी है। we need to have faith. बगैर विश्वास के Without आपके faith, अपराध क्षमा नहीं हो सकते हैं। the sins cannot be जिस प्रकार से वो forgiven. पापी औरत, As a sinful woman, जिस प्रकार से वो पापी औरत as a sinful woman, विश्वास के द्वारा यीशु के पास आई with faith she came to और Jesus. यीशु ये कहने के लिए मजबूर हो गए, And Jesus was forced to say जा this. तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। Go, your faith has saved मुझे you. यकीन है I इस believe संदेश के द्वारा कई लोग बचाए जाएंगे। many will be saved through this उसमें sermon. से आप भी एक हो सकते हैं, You will be one among उसमें से आप them. भी सकते हैं। You can be one among आइए अपनी them. आंखों को बंद करें। Let's close वो eyes. अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। He's a God who forgives your इस sins. पापी औरत के अपराध को उसने क्षमा कर दिया। He forgives the sins of the sinful क्या वो woman. दया का सागर, He's a God of grace. क्या वो दया का सागर A God of grace. आपके अपराधों को क्षमा नहीं करेगा? Will not forgive your आपके sins. अपराध कितने भी बड़े होने No दीजिए, matter how big your sins are. चाहे कि कितने भी बड़े पापी आप क्यों ना हो, Might be a sinful woman in the मेरा world. प्रभु आपको बचाना चाहता है। But my God wants to save you. केवल विश्वास कीजिए। Only believe. जा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। Go, your faith has saved शायद you. आज प्रभु आपके लिए यही कहे,
Every day God will say same thing for शायद you. आज प्रभु आपके लिए भी यही कहे। The same thing God will say about ये अपनी you. आंखों को बंद करें, Let's close eyes. जहाँ कहीं भी है Wherever you are, प्रभु आपको छूना चाहता but है। God wants to touch you. आप आंखें बंद करें। Let's close eyes. प्यारे प्रभु यीशु, Love you, Jesus. तो पाप से घृणा करता है, You hate sin. तो पापी से नफरत नहीं करता है। You don't hate sinners. उन्होंने जगत से ऐसा प्रेम किया, Lord, you love the world so अपने much. इकलौते पुत्र को भेज दिया। You send your only begotten Son. इस पापी औरत की तरह So like the sinful कहीं woman, और भी बचाए जाए। many can be saved. यीशु नासरी के नाम में Name of Jesus of जो Nazareth. भी विश्वास कर रहा है, Whoever उनके believes, पापों की क्षमा हो, you forgive their उनके sins. पापों की क्षमा हो। You forgive their sins. उस क्रूस पर लटके हुए उस चोर ने भी अपने पापों को माना, Oh, the thief hanged on the cross, he accepted his sins. उसने भी अपनी गलती मानी, He accepted his उसने यीशु mistakes. से कहा He said to कि Jesus, हमने पाप किया है, oh, we have हमने sinned. अपराध किया है, We have committed crime. इसीलिए हमें सजा दी गई है। Therefore, we are given this punishment. तुमने कौन सा अपराध किया है? What mistake you have done? प्रभु उससे भी बचाया गया था। Even that time he was saved. यीशु मैं दुआ करता हूँ, Jesus, I आज pray. जिन लोगों ने तेरे वचन को सुना है, Those people who have heard your जिन लोगों ने word, तेरे वचन को सुना है, those who have heard your अपनी word, गलती को माना है, and accepted their अपने अपराधों sins, को कबूल किया they है, accepted their इसी mistakes. वक्त Right इसी now, वक्त right वे क्षमा now, प्राप्त करें, let them receive your वे forgiveness. क्षमा प्राप्त करें। Let them receive your तो forgiveness. आज मैं शारीरिक चंगाई नहीं मांग रहा हूँ, Let them ask for physical प्रभु healing. शारीरिक चंगाई तेरे लोगों को स्वर्ग लेकर नहीं जा सकती है। Physical healing cannot take your people to heaven. जिनके राजा ने भी जीवन प्राप्त किया, Even King Hezekiah received new एक नई life. उम्र प्राप्त की, He received new age. 15 साल की आयु बढ़ने के बावजूद After he increased to 15 years एक दिन more, आया, one day उसे came, मरना पड़ा। he had to die प्रभु again. आज मैं शारीरिक चंगाई नहीं मांग रहा हूँ, Let them ask for physical healing, मैं Lord. आत्मिक चंगाई मांग रहा हूँ। Ask for spiritual healing. प्रभु जो लोग वचन को सुन रहे हैं, People are hearing your word. इसी वक्त उनके पापों की क्षमा हो, Right now they will receive the remission of the हर एक के sins. आंसू को तू पहुँच, You wipe away every tear. हर एक के दिलों को तू छू, You touch every हर heart. एक के दिलों को छू। You touch every heart. यीशु नासरी के नाम में In the name of Jesus of तो लोग Nazareth, एक नया जीवन प्राप्त the करें, people receive new एक life, नई जिंदगी प्राप्त करें, a new life, स्वर्ग की भागीदारी बने। and it will become part of heaven. यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर। Spirit of living of Jesus Christ, we ask this prayer. हम सब मिलकर कहेंगे Amen. अन्य सीडी पुस्तकें और चरवाहे के हृदय से मासिक पत्रिका और अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। हमारा पता है पॉटर्स हाउस चर्च, लेन नंबर 3, मधुबन सोसाइटी, सांगवी, पुणे 411027। हमारा फोन नंबर है 9850833779 9850066880।